चलो टॉपिक डालो महल, टॉपिक डालो महल, लिखो पहला महल लिखो जय निवास महल, लिखो पहला महल लिखो जय निवास, जय निवास महल लिखो, जय निवास महल, जय निवास महल लिखो। अब देखो महल क्या होता है मैं बता दूं आपको पहले तो, ठीक है। महल मतलब कि आकर्षक, मतलब कि घर बनाते हैं ना आकर्षक, उसको महल बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। जहाँ मतलब कि कांच की सुंदरता, सोने की सुंदरता, चांदी की सुंदरता, ठीक है, इसका सजावट होना उसको बोलते हैं महल, ठीक है। तो लिखो जय निवास महल। कहाँ पर है? जयपुर में, लिखो जयपुर, जयपुर लिखो जयपुर, जयपुर। निर्माण किसने करवाया इसका? देखो निर्माण सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह राजा था जयपुर का, उसने इसका निर्माण करवाया जय निवास महल का, इसलिए नाम ही उसके नाम पर ही है जय निवास महल। लिखो सर, लिखिए, लिख दो, लिख दिया। दूसरा लिखो जल महल, जल महल। आपने देखा होगा रील्स इंस्टाग्राम पे इन पे जल महल को, ठीक है। लिखो जल महल। कहाँ है ये? जयपुर में। और एक जल महल अपने उदयपुर में भी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और वहां पे किसी को जाने नहीं देते हैं, है ना, ठीक है। देखो जयपुर, निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया, ठीक है। जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है बेटा। देखो देखो जयपुर में एक झील है, मानसागर झील, मानसागर झील है, उसके बीच में ये महल है, ठीक है ना। और अपने यहाँ पे पिछला झील है ना, उसके बीच में महल है, जल महल उदयपुर में, ठीक है। तो लिखो निर्माण जय सिंह और मानसागर झील पर लिख देना मानसागर झील, है ना, मानसागर झील। देखो बेटा मानसागर झील लिख दिया, जल महल। लिख दिया सर। अगले को मुबारक महल, मुबारक महल लिखो, मुबारक महल, मुबारक महल कहाँ पर है ये? जयपुर में। कहाँ है ये? जयपुर में, मुबारक महल। देखो मुबारक महल कहाँ पर है ये? जयपुर में, लिखो। देखो इसका निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह द्वितीय ने, है ना। निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह द्वितीय ने, है ना। देखो इसका निर्माण क्यों करवाया था माधव सिंह ने? मेहमान नवाजी के लिए। किसके करवाया, किस लिए करवाया था? मेहमान नवाजी के लिए, है ना। निर्माण माधव सिंह द्वितीय, देखो माधव सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था बेटा। देखो माधव सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। देखो देखो मेहमान नवाजी के लिए निर्माण करता गेस्ट रूम, ठीक है। और बोलते हैं ना गेस्ट रूम, तो ये गेस्ट रूम था उस वक्त, ठीक है। अभी वर्तमान में मुबारक महल है, ठीक है। देखो देखो इसमें मुबारक महल दो जगह पे है ना। एक टोंक में भी है, वहां पे ऊंट की बलि दी जाती थी पहले, है ना। देखो लिख दिया। अभी तो अपनी जयपुर जयपुर के लिख रहे हैं, देखो लिख दिया। आगे लिखो चंद्र महल, लिखो चंद्र महल, चंद्र महल, देखो चंद्र महल। ये कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है ये? जयपुर में, चंद्र महल, ठीक है। निर्माण किसने करवाया इसका? सवाई जय सिंह ने, है ना। देखो निर्माण सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह लिख दिया। देखो चंद्रमहल कितने मंजिल है? ये 7 मंजिल है ना।
तो लिख देना मंजिल 7, ठीक है ना। इसके वास्तुकार कौन है बेटा? विद्याधर भट्टाचार्य। देखो वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर, लिखो बेटा चंद्रमहल का। भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य इसके दिया। देखो विद्याधर भट्टाचार्य ना जयपुर नगर का वास्तुकार भी था ये, है ना। जयपुर किसने बताया था? सभी जैसे बसाया था, है ना, 1727 के अंदर, ठीक है। तो उसका वास्तुकार भी अपने ये विद्याधर भट्टाचार्य था, और चंद्रमहल का भी विद्याधर भट्टाचार्य ही था, ठीक है। लिखो, लिख दिया। आगे लिखो, एक जैसे 9 महल। लिखो, एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल। ये भी जयपुर में है बेटा, ठीक है बेटा। देखो जयपुर, ठीक है। नाहरगढ़ जयपुर में ही है ना, नाहरगढ़ किला है ना, वहां पर है, ठीक है। नाहरगढ़, नाहरगढ़ किले के अंदर ही है ना एक जैसे 9 महल। नाहरगढ़ का जो किला है ना उसके अंदर है, ठीक है। तो लिख देना नाहरगढ़ जयपुर, लिख देना नाहरगढ़ जयपुर। इसका निर्माण किसने करवाया? माधव सिंह द्वितीय ने, है ना। निर्माण माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था, है ना। माधव सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। लिखो, लिख दिया। और क्यों करवाया था? 9 पासवानों के लिए, ठीक है। 9 पासवानों के लिए, ठीक है ना। देखो सर, पासवान मतलब समझते हो? जी। अब देखो, देखो निर्माण क्यों करवाया? इसकी 9 जीएफ थी, 9 पासवान थी, ठीक है, माधव सिंह द्वितीय की। तो एक के 9 महल बनवा दिए। एक महल में क्या मतलब कि वो आरओ लगा दिया, एक में कूलर है, ठीक है, एक दूसरे वाले में एसी। तो एक दूसरे में लड़ने लग गई, ठीक है। उसने मतलब कि मधु सिंह से लड़ने लग गई, उसके तो ये लगा रखा है, मेरे ये नहीं लगा रखा है, उसके तो ये लगा रखा है, मेरे ये नहीं लगा रखा है। तो फिर मधु सिंह ने सोचा कि जो ये 9 ही है ना महल, एक जैसे 9 महल, ठीक है, उन्हें मतलब सेम टू सेम जो इसमें है वो क्यों इसमें है, मतलब पूरी A to Z एक भी चीज उधर से उधर नहीं है, ठीक है। तो एक जैसे 9 महल मतलब, ठीक है। अगर यहाँ कांच लगा रखा है तो उसी कमरे के अंदर यहाँ कांच लगा रखा है, पता नहीं चलेगा कि ये कमरा है या दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा है, ठीक है। डिट्टो पूरे एक जैसे मतलब, ठीक है। अगर वहां में खील लगा रखी है तो वहां पे भी खील लगा रखी है, पता नहीं चलेगा कि ये दूसरा कमरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। नहीं कि एक जैसे 9 महल थे, ठीक है। क्यों बनवाए? क्योंकि लड़ाई झगड़े नहीं हो, ठीक है, उनको लड़ाई झगड़े करती, ठीक है, 9 ही पासवान एक दूसरे से, ठीक है, और मधु सिंह का पक्का थी, ठीक है। तो लिखो, लिख दिया। इसलिए निर्माण करवाया 9 पासवानों के लिए, लिख दिया। आगे लिखो, सामोद महल, सामोद महल, देखो सामोद महल, सामोद महल। सामोद महल कहाँ है बेटा? ये भी जयपुर में है। कहाँ है ये? जयपुर में है। देखो सामोद महल कहाँ पर है बेटा? जयपुर में है। लिखो, लिख दिया। फिर लिखो बादल महल, बादल महल, ये भी कहाँ बेटा? जयपुर में। कहाँ बेटा? ये जयपुर में। लिखो बादल महल। लिख दिया। आगे लिखो आमेर महल, लिखो आमेर महल, आमेर महल। देखो आमेर दुर्ग को ही आमेर महल बोलते हैं, ठीक है। आप आमेर दुर्ग में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा उसके अंदर कितनी सजावट है, इसलिए ना उसको दुर्ग को महल बोलते हैं। कोई गया होगा तो पता चलेगा, पता होगा, ठीक है। देखो आमेर महल जयपुर, जयपुर, हाँ, उसके अंदर बहुत सजावट है, ठीक है, इसलिए मतलब कि वो महल टाइप लगता है, ठीक है ना। निर्माण किसने करवाया इसका? मान सिंह, ठीक है, मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया। मान सिंह प्रथम, है ना, मान सिंह ने, मान सिंह 2 थे, ठीक है,
मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है बेटा, लिखो लिखो बेटा। लिख दिया? आगे लिखो सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल लिखो बेटा। कहाँ पर है ये? जयपुर में। कहाँ है ये? जयपुर में। लिखो निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। देखो निर्माण सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। किसके लिए निर्माण करवाया? तो अपनी उसकी एक रानी थी चंद्रकौवरी, ठीक है, उसके लिए निर्माण करवाया। तो चलिए कितना? अपनी रानी चंद्रकौवरी के लिए, अपनी रानी चंद्रकौवरी के लिए। चंद्रकौवरी, चांद कंवर भी बोलते हैं, है ना, और चंद्र कंवरी भी, है ना। चांद कंवर भी आ जाए तो भी आप देख लेना, ठीक है। देखो देखो बात ये हुई कि जब औरंगजेब का शासन था ना, तब औरंगजेब के अंडर में आ गया था ये जयपुर, ठीक है। तो औरंगजेब ने इसको बाहर निकाल दिया, किसको? सवाई जय सिंह को। सवाई जय सिंह को बोला कि यू आर गेट आउट, अब ये जयपुर मेरा है, ठीक है। और सवाई जय सिंह का एक भाई था विजय सिंह, ठीक है, विजय सिंह को यहाँ का राजा बना दिया, ठीक है। तो फिर सब औरंगजेब का एक दोस्त था, ठीक है, सॉरी औरंगजेब का बेटा, उसका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। मुअज्जम और उसके भाई के बीच में लड़ाई हुई, मुअज्जम आजम के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। तो एक मेवाड़ का राजा था अमर सिंह, अमर सिंह द्वितीय, ठीक है, अमर सिंह द्वितीय का राजा था। तो ये सवाई जय सिंह ने ना किसका साथ दिया? आजम का। किसका साथ दिया? आजम का। पर उसमें जीत कौन गया? मुअज्जम, ठीक है। और मुअज्जम का साथ किसने दिया था? मेवाड़ के अमर सिंह ने साथ दिया था, ठीक है। तो मुअज्जम ने भी फिर इसको बाहर निकाल दिया, उसको बोला कि यार आपको जयपुर नहीं मिलेगा और आपके भाई जयपुर के राजा रहेंगे, ठीक है। तो सवाई जय सिंह किसके पास में गया? अमर सिंह के पास में गया, ठीक है। अमर सिंह के पास में गया कि भाई तेरा तो दोस्त है मुअज्जम, तो तू बोल। तो अमर सिंह ने बोला कि एक शर्त पे बोलूंगा। तो क्या शर्त है? कि मेरी बेटी है चंद्रकौवरी, नाम इसका चंद्रकौवरी था, रूप से क्या थी ये? काली। क्या थी? काली। इससे कोई ब्याह नहीं, कोई देखना था, और मैं तो ब्याह नहीं कर रहा, ठीक है, और छोरी अच्छी कौन है, ठीक है। तो इससे कोई ब्याह नहीं कर रहा था। तो सवाई अमर सिंह ने सोचा कि भाई इस बहाने इसका ब्याह भी हो जाएगा। तो सवाई जैसे देखा चलो यार कोई बात नहीं, जैसे है वैसे ही कर लो। तो चंद्रकौवरी से किसने ब्याह कर लिया? सवाई जय सिंह ने। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, एक जोधपुर का राजा था अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह। अजीत सिंह को भी राजा बनने नहीं दे रहा था। कौन? मुअज्जम। कौन? मुअज्जम। पहले तो औरंगजेब बनने नहीं दे रहा था, फिर मुअज्जम बनने नहीं दे रहा है। तो वो अजीत सिंह भी किसके पास में आया था? अमर सिंह के पास में, ठीक है। तो चंद्रकौवरी का ब्याह करवा दिया किससे? सवाई जय सिंह से, है ना। अब वो अभय सिंह की लड़की थी, उसका सॉरी अजीत सिंह की लड़की थी सूरज कंवरी। क्या नाम था? सूरज कंवरी। अब नाम था सूरज कंवरी, लेकिन वो क्या थी? गोरी। क्या थी? गोरी, ठीक है। तो उससे ब्याह करवा दिया। किससे ब्याह करवा दिया? सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह के पास में चांद भी था और सूरज भी था। चांद कंवर भी हो गई और सूरज कंवर भी होगी, तो उसमें दोनों थे, ठीक है। समय बीतता गया। देखो फिर अमर सिंह ने अगर ब्याह करवाया था, एक शर्त रखी थी कि अगला जो राजा होगा ना, तो जो मेरी बेटी का जो लड़का होगा ना, वो ये जयपुर का राजा बनेगा, ठीक है। तो सवाई जय सिंह ने बोला, जो जो उसमें बोल दिया उस वक्त कि हाँ ठीक है डन। बाद में जब बड़े हुए, मतलब कि, और इधर अमर सिंह की मृत्यु हो गई, तो चंद्र कुमार से बच्चा हुआ एक माधो सिंह। कौन हुआ? माधो सिंह। और उधर सूरज कुमार से बच्चा हुआ ईश्वरी सिंह, ठीक है। तो सूरज कुमार गोरी थी, तो बात किसकी बनी जाएगी? सूरज कुमार की बनी जाएगी, ठीक है, क्योंकि अमर सिंह तो डेथ हो गई थी, गाय तेल लगाने शर्तों, ठीक है। तो फिर बाद में राज्य किसको न दिया? ईश्वरी सिंह को, ठीक है। तो उल्लंघन कर दिया इस शर्त का, ठीक है। फिर बाद में उसके माधो सिंह के और ईश्वरी सिंह के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो चांद कंवरी आई थी ना, तो चांद कंवरी के लिए इसने महल बनाया था। क्या नाम था? सिसोदिया रानी का महल। ये प्रश्न कभी भी आता है ना, तो अपन क्या लगाते हैं? उदयपुर। क्या लगाते हैं? उदयपुर, क्योंकि सिसोदिया का राज कहां पर था? उदयपुर के अंदर था, ठीक है। तो उसमें पूछेंगे सिसोदिया का महल कहां पर है, अपन जल्दी जल्दी में लगाते हैं सिसोदिया ने राज कहां पे किया? उदयपुर में राज किया, तो उदयपुर वो पहला ऑप्शन ही उदयपुर देता है वो, ठीक है। पर सिसोदिया का महल कहां पर है? जयपुर के अंदर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लड़की लगे थे, ठीक है ना। लिख दिया चांद कंवरी के लिए। आगे लिखो हवा महल। देखो हवा महल, देखो हवा महल। हवा महल कहां पर है? सभी को पता है ना, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में।
लिखो। निर्माण किसने करवाया इसका? प्रताप सिंह ने 1799 में, है ना। तो लिख दो निर्माण सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कब करवाया था निर्माण इसका? 1799 में, ठीक है। 1799 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। कितनी मंजिल है इसकी? 5 मंजिल है ये। क्या मंजिल, कितने मंजिल है? 5 मंजिल है, ठीक है। देखो 5 मंजिल। 5 मंजिल की ट्रिक क्या है? सर्वविप्रसु। क्या ट्रिक है इसकी? सर्वविप्रसु, ठीक है, ठीक है। मंजिल ट्रिक क्या है इसकी? सर वी प्रसु। लिखो, देखो सर विप्रसु लिख दिया। इसमें स का मतलब क्या है? शरत मंदिर, है ना, शरत मंदिर, ठीक है। र का मतलब रत्न मंदिर, है ना। वी मतलब विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर, ठीक है। देखो वी मतलब विचित्र मंदिर हो गया। फिर प्र मतलब प्रकाश मंदिर, और सु मतलब सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को हवा मंदिर कहते हैं, ठीक है, क्या रखना है ना। देखो देखो बेटा, देखो लिख दिया। देखो खिड़कियां कितनी, यहाँ पे खिड़कियां 953, है ना। देखो खिड़कियां 953, ठीक है। वास्तुकार कौन है इसके? वास्तुकार, वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता, है ना, लालचंद उस्ता, उस्ता। इसका आकार किसके समान है? कृष्ण भगवान के मुकुट के समान, है ना। तो आकार मुकुट के समान लिख दो, आकार मुकुट के समान। हाँ, सूर्य मंदिर को हवा मंदिर भी बोलते हैं ना। मुकुट के समान, है ना, मुकुट के समान। देखो बेटा, देखो मुकुट के समान किसने कहा इसको? कर्नल जेम्स टोड ने ना। मुकुट के समान किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। तो लिख देना कर्नल जेम्स टोड ने मुकुट के समान कहा है। कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड। देखो बेटा, हाँ लिख दिया। देखो हवा महल जयपुर में, इसको बनाने की नौबत क्यों आई हवा महल को? ठीक है, तो देखो हवा जयपुर के अंदर क्या प्रसिद्ध थी? तीज। क्या प्रसिद्ध है? तीज, ठीक है। तो राजपूतों के अंदर औरतें बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, और तीज की सवारी वहां निकलती है, छोटी तीज की सवारी जयपुर के अंदर गणगौर भी निकलती है, ठीक है। तो राजपूती औरतें उसे नहीं देख पाती है, ठीक है। तो राजपूती औरतों को दिखाने के लिए सवाई प्रताप सिंह ने क्या बनाया था? हवा महल। इसमें छोटी छोटी खिड़कियां बना रखी है, ठीक है, तो वहां से वो नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बनाया था ये, ठीक है। इसलिए बीच मार्केट के अंदर बना हुआ है ये हवा महल, ठीक है। मार्केट निकल रहा है, रोड निकल रहा है, तो वहां बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पे तेज की सवारी गणगौर ये निकलती थी ना, उनको देखने के लिए केवल, है ना। इसमें 5 मंजिला है ये, ठीक है। हवा महल लिख दिया। आगे लिखो, एक थंबा महल। लिखो एक थंबा महल। देखो एक थंबा महल, एक थंबा महल, एक थंबा महल। लिखो एक थंबा महल। कहां पर है बेटा एक थंबा महल? ये जोधपुर में। कहां है ये? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया इसका? अजीत सिंह ने। देखो निर्माण अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अजीत सिंह ने, ठीक है। इसे प्रहरी मीनार भी बोलते हैं, प्रहरी
मीनार है ना, उपनाम में लिख देना प्रहरी मीनार, ठीक है, उपनाम में लिख देना उपनाम, ठीक है नाम, ठीक है। ये लिखो थम्बिया महल, थम्बिया महल कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में। कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में। ये थम्बिया महल बहुत पूछते हैं कि थम्बिया महल कहाँ पर है, थम्बिया महल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में है, ठीक है, लिखो लिखो। इसे थम्बा महल को क्या बोलते हैं? प्रहरी मीनार भी बोलते हैं, ठीक है, लिखो। लिख दिया? तो ये यार ना, थम्बा महल और थम्बिया महल में कंफ्यूजन हो जाओगे आप, है ना। थम्बिया महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और एक थम्बा महल कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। अगला लिखो राय का बाग पैलेस, लिखो राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस ये कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पर है ये? जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। लिखो राय का बाग पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह की एक रानी थी, हडी रानी, ठीक है। जसवंत सिंह की एक रानी थी हडी रानी, उसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो लिखो जसवंत सिंह की वाइफ, जसवंत सिंह की रानी, जसवंत सिंह की रानी कौन? हाडी रानी, ठीक है। हाडी रानी ने इसका निर्माण करवाया था, है ना, हाडी रानी ने इसका निर्माण करवाया था। लिखो। देखो यहाँ पर उपदेश दिए थे, किसने दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए थे, है ना। उपदेश दिए किसने दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो बेटा, राय का बाग पैलेस अपने जोधपुर में है ये। इसका निर्माण जसवंत सिंह की रानी हाडी रानी ने इसका निर्माण करवाया था। उपदेश दिए थे किसने? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। उपदेश देने के चक्कर में मार दिया फिर यहाँ पे, ठीक है, लिखो। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती पे उपदेश देने आए थे, ठीक है। ये जसवंत सिंह है ना, जसवंत सिंह, ठीक है। जसवंत सिंह कौन सा? द्वितीय, ठीक है। जसवंत सिंह द्वितीय लिख देना पे ना कहीं, ठीक है। जसवंत सिंह द्वितीय था ना, जसवंत द्वितीय की पासवान थी कौन? नन्ही जान। कौन थी? नन्ही जान। नन्ही जान ने इनको जहर दे दिया, कांच वाला, ठीक है। कांच वाला जहर दे दिया, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? फिर अजमेर में जाके हुई, ठीक है। जहर याद आप लोगों को, जहर धीरे धीरे असर किया, जब तक वो अजमेर पहुंच गए थे। अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी कि स्वामी सरस्वती की। और जहर क्यों दिया? क्योंकि वो क्या, नन्ही जान थी ना, जैसे जसवंत सिंह बेटा हुआ था, ठीक है, राजा था वो, बेटा हुआ था। तो नन्ही जान आई। नन्ही जान कौन थी? पासवान थी। कौन थी? पासवान थी, मतलब नाचने गाने वाली थी, ठीक है। तो वो आई और गोद में बैठ गई। किसके गोद में बैठ गई? जसवंत सिंह के गोद में बैठ गई, और मतलब किसे ऑर्डर दे रही थी, ऑर्डर। स्वामी दर्शन ने देखा कि यार मेरा तो कोई मान सम्मान ही नहीं है, तो स्वामी दर्शन ने उसको फटकार लगा दी 20 दरबार के अंदर, तो उसकी इंसल्ट हो गई, उसका ईगो हट हो गया, ठीक है। ईगो हट के अंदर गई चाय बनाने, और चाय के अंदर वो दूध के अंदर अपने डाल दिया, ठीक है, कांच वाले जहर। इसलिए उनका धीरे धीरे असर होता है। क्या होता है? धीरे धीरे असर होता है, जब तक वो अजमेर पहुंचे, अजमेर के अंदर मृत्यु हो गई, ठीक है, स्वामी सरस्वती की। तो जहर कहाँ पे दिया? जोधपुर में। मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर में, ठीक है, ध्यान है ना। तो लिख दिया। आगे लिखो बुलानी महल। बुलानी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लिखो बुलानी महल। बुलानी महल कहाँ पर है ये? जोधपुर, लिखो जोधपुर। लिख दिया सर? फिर लिखो बीचला महल। बीचला महल ये भी अपने जोधपुर में ही है, ठीक है। फिर लिखो खबगा महल, ये भी अपने कहाँ है? जोधपुर में है, ठीक है।
फिर लिखो फूल महल, ये भी कहाँ है अपने जोधपुर में, ठीक है। फिर लिखो तलहटी महल, तलहटी, ठीक है, तलहटी यहाँ लिख दूंगा ना, तलहटी, तलहटी महल, तलहटी महल भी कहाँ है अपने जोधपुर में, लिखो तलहटी महल, बुलानी महल, कबका महल, फूल महल, तलहटी महल, ये सब कहाँ पर है, जोधपुर में है, ठीक है। लिखो बेटा, लिख दिया। आगे लिखो बिजुलई के महल, बिजुलई के महल, बिजुलई के महल बेटा कहाँ है हमने, ये कायलाना जोधपुर, कहाँ पर है, कायलाना जोधपुर, कायलाना जोधपुर, ठीक है, कायलाना जोधपुर। उसका निर्माण किसने कराया था, तख्त सिंह ने, है ना, निर्माण, ठीक है, निर्माण किसने करवाया इसका, तख्त सिंह, तख्त सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लिखो बेटा, ठीक है। देखो कायलाना झील कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, कायलाना झील के पास में ही महल है, बिजुलई का महल, ठीक है, ध्यान रखना है ना, कोई जोधपुर गया होगा तो सबसे शानदार झील है जोधपुर की, ठीक है, कायलाना, ठीक है। तो जाना कायलाना झील, जोधपुर, कोलायत, बीकानेर, गढ़चिस्तर, जैसलमेर, ठीक है, तीनों शानदार झील है, ठीक है, मारवाड़ की, लिखो, लिख दिया। देखो पहले जयपुर के महल पढ़े अपन ने, फिर जोधपुर के पढ़े। जोधपुर में जरूर मैंने बीच में एक लिखा दिया था वो थम्बिया महल डूंगरपुर का, वो इसलिए लिखा है क्योंकि थम्बा और थम्बिया दोनों समान बोले जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने बीच में डूंगरपुर का लिखा था। बाकी पहले जयपुर के थे, अब जोधपुर के हो गए, अब लिखो उदयपुर की महल, लिख देना उदयपुर की महल, है ना। लिखो राजमहल, राजमहल कहाँ है ये अपने उदयपुर में, कहाँ है ये उदयपुर में, निर्माण किसने करवाया, उदय सिंह ने, उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लिखो बेटा, उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लिखो। देखो एक था फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ने इन महलों को क्या कहा है, विंडसर महल, क्या कहा है, विंडसर महल, हवा बहुत आती है ना इस महलों में, तो इन महलों को क्या बोला है, विंडसर महल, किसने कहा है, फर्ग्यूसन ने, ठीक है, नीचे लिखना फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर महल कहा है, विंडसर महल कहा है, फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर महल कहा है, लिख देना सर। लिखो, फिर दूसरा लिखो खुश महल, खुश महल, ये भी उदयपुर में ही है, ठीक है, उदयपुर में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया, सज्जन सिंह ने, सज्जन सिंह ने, सज्जन सिंह, लिखो सर। राजमहल उदयपुर में है, ठीक है, उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इससे विंडेसर महल कहाँ है, फर्ग्यूसन ने। फिर अपने खुश महल जो कि उदयपुर में के अंदर है अपने ये, और निर्माण इसका सज्जन सिंह ने करवाया था, ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो सज्जनगढ़ पैलेस, लिखो सज्जनगढ़ पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ है ये, उदयपुर में ही है, हाँ वही। देखो बायोलॉजिकल पार्क है सज्जनगढ़, ठीक है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, उसके अंदर ही है, ठीक है ना, शानदार है पर, ठीक है, प्री वेडिंग शूटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, लिखो। लिख दिया। देखो निर्माण किसने करवाया, निर्माण इसका सज्जन सिंह ने,
सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया है ना, सज्जन सिंह। देखो सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसे क्या बोलते हैं? मानसून पैलेस, है ना, मानसून पैलेस, मानसून पैलेस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? वाणी पैलेस। क्या बोलते हैं? वाणी पैलेस। तो लिखना मानसून पैलेस और वाणी पैलेस बोलते हैं इसको, सज्जनगढ़ पैलेस को। ठीक है, लिखो। हाँ, मानसून पैलेस और वाणी पैलेस बोलते हैं। ठीक है, लिखो। लिख दिया? आगे लिखो कृष्णा महल। देखो कृष्णा महल, कृष्णा महल। कृष्णा महल लिखो। कृष्णा महल उदयपुर में। देखो कृष्णा यहाँ की एक रानी थी। रानी क्या मतलब? बेटी थी। ठीक है, यहाँ के राज्य की बेटी थी, उसके लिए एक महल बनाया था कृष्णा महल। ये उदयपुर में ही है। लिख दो उदयपुर। उदयपुर लिख दिया? फिर लिखो दिलखुश महल। दिलखुश महल, दिलखुश महल। देखो दिलखुश महल, ये भी उदयपुर में ही है अपने। ठीक है, किसने बनाया? कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह ने बनाया था। ठीक है, कर्ण सिंह ने बनाया था इसको। ठीक है, तो लिख देना निर्माण कर्ण सिंह। याद रखना दिलखुश। दिलखुश कान में क्या पहनता है? कान में पहनता है ना, तो कर्ण। ठीक है, दिलखुश तुम्हारा दोस्त। ठीक है, लिख दो। लिख दिया? आगे लिखो जैसलमेर की महल। जैसलमेर की महल, जैसलमेर के महल, जैसलमेर के महल। देखो यहाँ पे तो कौन सा महल है? जवाहर विलास, जवाहर विलास पैलेस, जवाहर विलास पैलेस, है ना। एक कौन सा है? सर्वोत्तम विलास पैलेस। कौन सा है? सर्वोत्तम विलास पैलेस, सर्वोत्तम विलास, विलास पैलेस। देखो सर, सर्वोत्तम विलास पैलेस। एक है बादल विलास पैलेस, बादल विलास पैलेस। लिखो, लिखो, जिसमें के अंदर जवाहर विलास पैलेस है, सर्वोत्तम विलास पैलेस है और बादल विलास पैलेस है। ठीक है, लिखो। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कम से कम 10 बार पूछ लिया है प्रश्न, जानना है ना। RSSB है ना, जो तुम्हारे 4th ग्रेड का एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, उसमें 10 बार पूछे कि सर्वोत्तम विलास पैलेस और जवाहर विलास पैलेस कहाँ पर है। ठीक है, जैसलमेर में। लिखो, जैसलमेर को क्या बोलते हैं? हवेलियों का शहर, है ना। ठीक है, लिखो स्वर्ण नगरी। लिखो, लिख दिया? राजू जी आगे लिखो मुबारक महल। लिखो मुबारक महल। मैंने कहा था उस वक्त मुबारक महल में 2 हैं, एक जयपुर में है अपने बेटा, एक कहां पर है? टोंक। देखो मुबारक महल कहाँ है? ये टोंक के अंदर। और यहाँ किसकी बलि दी जाती है? ऊंट की बलि दी जाती है यहाँ पे, है ना। लिखो बेटा, किसकी बलि दी जाती है? ऊंट की बलि दी जाती है। लिखो, लिखो बेटा। लिख दिया? लिख दिया? ये लिखो अबली मिनी का महल। कोटा के लिखना है ना, अबली अबली मिनी का महल। अबली मिनी का महल कहां पर है बेटा? ये कोटा। कौन कहां पर है? ये कोटा। लिखो, लिखो।
देखो अबली मिनी का महल कहाँ पर है? ये कोटा में। कहाँ पर है ये? कोटा में। किसने निर्माण कराया? मुकुंद सिंह हड़ा ने। मुकुंद सिंह हड़ा की एक पासवान थी, उसका नाम क्या था? अबली मिनी। अबली मिनी को एक दिन कहाँ पे लेकर गया? वो घर पे, ठीक है, मुकुंद सिंह हड़ा। तो घर की जो औरतें थी ना, उन्होंने इसको रहने नहीं दिया। किसको? अबली मिनी को रहने नहीं दिया। इसलिए अबली मिनी का महल है ना, जंगल के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जंगल के अंदर। जंगल के अंदर महल बनवाया अबली मिनी का महल, और वहां किसको रखा? अबली मिनी को। तो मुकुंद सिंह हड़ा ने निर्माण करवाया था इसका, ठीक है। तो नीचे लिखना अपनी पासवान अबली मिनी के लिए। मुकुंद सिंह हड़ा ने इसका निर्माण करवाया ना, तो नीचे लिख देना अपनी पासवान अबली मिनी के लिए, ठीक है। अपनी पासवान अबली मिनी के लिए, ठीक है। इसको हड़ौती का ताजमहल बोलते हैं, ठीक है। देखो हड़ौती का ताजमहल। लिख दिया? लिख दिया सर। अब लिखो अबेड़ा महल। लिखो अबेड़ा महल। अबेड़ा महल। अबेड़ा महल। ये कहाँ बेटा? कोटा। कहाँ है ये? कोटा। देखो अबेड़ा महल कहाँ पर है? ये कोटा में। उद्यान भी है ये अबेड़ा, ठीक है, क्या है ना। अबेड़ा महल कहाँ पर है? ये कोटा में। लिख दिया? अब तुम चलो डूंगरपुर के महल। डूंगरपुर के महल। डूंगरपुर के महल, ठीक है। एक तो लिखो अपने यहाँ पे जूना महल। जूना महल, ठीक है। हाँ जूना महल। तुम तुम्हारे हिसाब से लिख देना, मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ। लिख दो जूना महल। फिर यहाँ पे हैं एक थमिया महल, एक थम्बिया महल, एक थम्बिया महल है ना, एक थम्बिया महल। फिर लिखो उदय विलास। उदय विलास पैलेस। उदय विलास पैलेस लिख देना, ठीक है। उदय विलास, ठीक है। लिखो एक और है देखो, ठीक है। एक है बादल महल। बादल महल लिख दिया? देखो एक थम्बिया महल है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह ने। निर्माण किसने करवाया इसका? शिव सिंह ने, ठीक है। तो लिख देना निर्माण शिव सिंह। शिव सिंह, ठीक है। और जो एक थम्बिया महल है ना, ये कौन सी झील के किनारे है? गेप सागर झील है ना, यहाँ पे गेप सागर झील, उसके किनारे है ये, ठीक है। एक थम्बिया महल है ना। और उदय विलास महल का निर्माण किसने करवाया था बेटा? ये उदय सिंह, ठीक है। उदयपुर डूंगरपुर का था ये, ठीक है। निर्माण उदय सिंह। देखो बेटा लिख दिया? तो डूंगरपुर के अंदर जूना महल था, एक थम्बिया महल था, है ना। इसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया। एक थम्बा महल कहाँ पर है रोहित? एक थम्बा महल जोधपुर में, ठीक है। उदय विलास पैलेस से निर्माण उदय सिंह ने करवाया। बदल महल है यहाँ पे, ठीक है। देखो BTC 2024 में पूछा था बदल महल का, ठीक है। बदल महल 3-4 जगह है, ध्यान रखना है ना। जैसे मैंने आपको लिखवाया, यहाँ भी है, जयपुर में भी है, ठीक है। हाँ उदयपुर में भी है, ठीक है। जूना महल पूछा हुआ है। जूना महल कहाँ पर है? तो वो जूनागढ़ पूछे, जूनागढ़ किला तो बीकानेर में है, और जूना महल पूछे तो डूंगरपुर में है, ठीक है। आगे देखो बूंदी के महल। देखो बूंदी के महल।
लिखो बूंदी के महल। रंग महल कहाँ पर है ये? बूंदी में। कहाँ है ये? बूंदी में। लिखो रंग महल बूंदी में। निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने। ठीक है, लिखो। इन महलों पर क्या अंकित है? धार्मिक शिकार के चित्रण। ठीक है, किसके चित्रण अंकित है इसके ऊपर? धार्मिक व शिकार के चित्रण अंकित है। ठीक है, आप तो पूरा लिखना है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप पूरा लिखना। ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो आप लेना कि इन मेलों पर धार्मिक व शिकार के चित्रण अंकित हैं। ठीक है, देखो निर्माण प्रश्न ने करवाया था। ठीक है, लिख दिया बेटा? लिख दिया? आगे लिखो सुख महल, वही बूंदी में ही है। ठीक है, देखो सुख महल। सुख महल ये भी कहाँ है बेटा? बूंदी में ही है। ठीक है, बूंदी में ही है। देखो सुख महल बूंदी। निर्माण किसने करवाया था? विष्णु सिंह ने, है ना। तो लिखो निर्माण विष्णु सिंह। निर्माण विष्णु सिंह। हाँ विष्णु सिंह, है ना। देखो एक रूडयार्ड किपलिंग था, है ना। सुख महल के चारों में पानी पानी है। ठीक है, तो यहाँ बैठे में ठंडी ठंडी आवाज आती है। रूडयार्ड किपलिंग था, रूडयार्ड किपलिंग ने एक पुस्तक लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, अपने वो चलती है ना, एक नाटक चलता है वो जंगल वाला, क्या नाम है उस नाटक का? मोगली। ठीक है, तो मोगली वाली कहानी इसने लिखी थी, रूडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, ध्यान रखना जब जाके नाटक चलता है वो। ठीक है, ध्यान रखना ना, वो किताब इसकी पढ़ के वो नाटक बनाया। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक लिखी। यहाँ पर यहाँ बैठकर रूडयार्ड किपलिंग ने पुस्तक लिखी। रूडयार्ड किपलिंग किपलिंग रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखी। ठीक है, और पुस्तक के अंदर इसका नाम भी है ना, सुख महल का। लिखी। ठीक है, लिखो रूडयार्ड किपलिंग ने यहाँ पे क्या लिखी? पुस्तक लिखी। ठीक है, और जैत सागर झील है ना, उसके किनारे ही है ना सुख महल। जैत सागर झील के किनारे, जैत सागर झील के किनारे ना, जैसे झील के किनारे ये है ना महल। ठीक है, लिखो देखो बेटा, लिख दिया? आगे लिखो झालावाड़ के महल। लिखो झालावाड़ के महल। झालावाड़ के महल लिखो, झालावाड़ के महल। झालावाड़ के महल देखो, गढ़ भवन पैलेस, गढ़ भवन पैलेस, गढ़ भवन पैलेस, गढ़ भवन पैलेस लिखो। एक है अपने कास्ट का रेन बसेरा। कौन सा है? कास्ट का रेन बसेरा। कास्ट का रेन बसेरा। बसेरा देखो, कास्ट का रेन बसेरा का निर्माण किसने करवाया? देहरादून शोध संस्थान ने। कास्ट का रेन बसेरा का निर्माण किसने करवाया? देहरादून शोध संस्थान ने, है ना। देहरादून शोध संस्थान, शोध संस्थान। ठीक है, देखो, और राजेंद्र सिंह यहाँ के राजा थे ना, तो वो गए थे देहरादून। ठीक है, प्रदर्शनी के अंदर, तो कास्ट का इन्वेस्टर उनको पसंद आ गया। ठीक है, तो वहां से लेकर आए थे ये, है ना। ठीक है, लेकर कौन आए थे अपने? ये राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह वहां से लेकर आए थे, लिख देना। राजेंद्र सिंह इसे झालावाड़ लेकर आए।
है ना। राजेंद्र सिंह झालावाड़ लाई। किसका बना हुआ है ये? लकड़ी का। कास्ट आ गई ना, नीचे लिख देना लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। लकड़ी का है ना, ठीक है, जानना है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो महल बहुत बड़ा है ये, कांच एंड बिस्तरा, तो उसको क्या ऊंचाई की थोड़ी लाए थे क्या, ठीक है। इसकी डिजाइन को लाए थे वो, लकड़ियों को लेकर आए थे, ठीक है। फिर यहाँ की इसको डिजाइन किया फिर से, ठीक है। लिख दो, लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो डीग महल, आगे लिखो डीग महल। डीग महल कहां पर बेटा? ये डीग में ही है। निर्माण किसने कराया? बदन सिंह ने। निर्माण लिखो बदन सिंह, बदन सिंह। क्या बोलते हैं इसे? जल महलों की नगरी। क्या बोलते हैं? जल महलों की नगरी। पानी के फुहारे फुहारे लगे हुए इस महल के अंदर, है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? जल महलों की नगरी, ठीक है। लिख दिया। फिर लिखो गोपाल महल, गोपाल महल, गोपाल महल। ये भी कहाँ है? डीग में। कहां पर है ये? डीग में। लिखो गोपाल महल डीग में। लिखो बेटा गोपाल महल डीग में, लिख दो ये गोपाल महल डीग में। लिखो, लिख दिया। लिखो गोपाल महल डीग। देखो डीग किससे लगवा है? भरतपुर से, ठीक है, जानना है ना। नया जिला है ये डीग, है ना। लिख दिया। देखो इसमें आधे महल बचेंगे ना, अपन महल आधे कहां पढ़ेंगे? अपन दुर्ग के अंदर, ठीक है ना। लिख दिया। आगे लिखो फिर मृगया महल, मृगया महल कहाँ है ये? बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर। देखो मृगया महल बयाना भरतपुर में है, देखो। लिख दिया। बयाना भरतपुर। फिर लिखो पुष्पक महल, पुष्पक महल कहाँ है? पुष्पक महल ये सोई माधोपुर। कहां पर है ये? सोई माधोपुर। लिखो पुष्पक महल सोई माधोपुर। पुष्पक महल कहां पर है ये? सोई माधोपुर। लिख दिया। फिर लिखो ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल कहां पर बेटा? ये सिरोही। कहां है ये? सिरोही। लिखो ओखा रानी का महल कहां पर बेटा? ये सिरोही में। लिखो ठीक है बेटा। फिर लिखो विजय मंदिर पैलेस, विजय मंदिर पैलेस कहाँ बेटा? ये अलवर। कहाँ है ये? अलवर में। लिखो विजय मंदिर पैलेस कहाँ पर है बेटा? अलवर में।
लिख दिया। आगे लिखो बान महल, बान बान महल। बान महल कहाँ है बेटा? ये पुष्कर अजमेर। देखो पुष्कर अजमेर लिख दिया बेटा। फिर लिखो जहांगीर के महल, जहांगीर के महल। कहाँ बेटा? ये जहांगीर के महल लिखनी है। ये भी कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। लिखो पुष्कर अजमेर, लिखो बेटा। लिख दिया? लिख दिया बेटा। आगे लिखो खेतड़ी के महल, झुंझुनू। लिखो खेतड़ी के महल। खेतड़ी में क्या निकलता है? तांबा। क्या निकलता है? तांबा। तांबो की नगरी बोलते हैं खेतड़ी को, ठीक है। खेतड़ी का महल कहां पर है? झुंझुनू में है। है ना? लिखो झुंझुनू, लिखो। निर्माण किसने करवाया इसका? देखो निर्माण महाराजा भोपाल सिंह, महाराजा भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। लिखो नीचे लिखो। देखो इस महल के अंदर ना लखनऊ जैसे बुलबुलिया नजर आती है और हवा महल, जयपुर का हवा महल जैसे नजर आता है ना। तो लिखो इस महल में, लिखो इस महल में, इस महल में लखनऊ जैसी बुलबुलैया, लखनऊ जैसी बुलबुलैया वह जयपुर के हवा महल जैसी झलक दिखती है। वह जयपुर के हवा महल जैसी झलक दिखती है। वह जयपुर के हवा महल जैसी झलक दिखती है। जयपुर के हवा महल, हवा महल जैसी झलक दिखती है। लिख दिया? देखो यहां कौन ठहरे थे? स्वामी विवेकानंद यहां ठहरे थे, है ना। तो लिख दो ना, स्वामी विवेकानंद यहां ठहरे थे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद यहां ठहरे थे, ठहरे थे। लिख दिया बेटा? इसे क्या बोलते हैं? शेखावटी का हवा महल। लिख दो। नीचे उपनाम में लिखो, उपनाम में लिखो शेखावटी का हवा महल। शेखावटी का हवा महल। देखो बेटा, लिख दिया? आगे देखो लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस लाल कलर से लिखेंगे। लिखो कहां पर है ये? बीकानेर, बीकानेर। लिखो निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने। देखो निर्माण गंगा सिंह, गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था बेटा, ठीक है। लिखो बीकानेर की ज्यादातर चीजें लाल कलर में बनी हुई है। बीकानेर की ज्यादा चीजें, ठीक है। ठीक है बेटा? आगे लिखो गजनेर पैलेस, गजनेर पैलेस। ये भी कहां बेटा? बीकानेर ही है, ठीक है।
देखो बेटा, देखो बीकानेर में अकाल पड़ गया था, बीकानेर में अकाल पड़ गया तो फिर उनको काम करने के लिए फिर कुछ मिल नहीं रहा साधन वाधन, ठीक है। तो बीकानेर का गंगा सिंह राजा था वहाँ का, ठीक है। गंगा सिंह ने एक महल बनवाया गंजनेर पैलेस, और वहाँ सबको काम पर बुलाया, ठीक है। और गंजनेर पैलेस जो बनाया है ना, ठीक है, वो अकालरत कार्य के तहत इसके निर्माण हुआ, ठीक है। ये लाडगढ़ पैलेस में लिखा है ना, तो इसके अंदर थोड़ा नीचे लिख देना आप कि यहाँ पे नीचे लिख देना कि लाल सिंह की, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में गंगा सिंह ने निर्माण करवाया, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में गंगा सिंह ने निर्माण करवाया, ठीक है। लालगढ़ पैलेस, इसलिए इसका नाम लालगढ़ पैलेस है, ठीक है। लिख दिया, लाल सिंह की स्मृति में निर्माण करवाया। लिख दिया, फिर लिखो सुजान महल, लिखो सुजान महल, सुजान महल, देखो सुजान महल कहाँ है? ये तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर में है, देखो बेटा तारागढ़ अजमेर में है। फिर लिखना खतर महल, खतर महल कहाँ है बेटा? चित्तौड़गढ़, कहां पर है? चित्तौड़गढ़। खतर महल, खतर महल कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, लिखो। लिख दे बेटा, आगे लिखो रामनिवास बाग महल, रामनिवास बाग, रामनिवास बाग पैलेस लिख दो। ये तो सुना होगा, देखा भी होगा रामनिवास बाग पैलेस, हाँ। अभी यहाँ पे आईफा हुआ था, आईफा जयपुर के अंदर, ठीक है। जो सेलिब्रिटी आए थे ना, इसके अंदर रुके थे रामनिवास के अंदर, ठीक है। 3-4 लाख रुपए एक दिन का किराया है, एक दिन का किराया 3-4 लाख रुपए, ठीक है ना। तो रामनिवास बाग पैलेस कहां पर है? जयपुर, जयपुर, लिखो जयपुर। निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने, है ना। तो नीचे लिख देना निर्माण राम सिंह द्वितीय, ठीक है। देखो राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया है ना। राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। क्रांति के अंदर था ये बंदा राम सिंह द्वितीय, है ना। इस राम सिंह द्वितीय ने, है ना, जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था, ठीक है, अल्बर्ट के आगमन पर, ठीक है। राम सिंह द्वितीय ने, राम सिंह द्वितीय ने, ना, तन मन धन से सहायता की थी, किसकी? अंग्रेजों की, ठीक है। इसमें राम सिंह द्वितीय ने लिख दिया। अंग्रेज नहीं होते तो अभी आप शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर रहे होते, ठीक है। अंग्रेजों की देन है शिक्षा, ध्यान रखना, लॉर्ड मैकाले, है ना। हाँ, उसने कहा कि पढ़ो, पढ़ लो, लिख लो थोड़ा बहुत, ठीक है। लिख दिया, फिर लिखो अनूप महल, अनूप महल, अनूप महल, ये कहाँ है? बीकानेर, कहाँ है ये? बीकानेर। निर्माण कराया अनूप सिंह ने, ठीक है। निर्माण किसने कराया? अनूप सिंह ने, ठीक है। अनूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया बेटा, लिखो। अनूप पुस्तकालय भी बीकानेर में ही है, ठीक है। मैंने पहले लिखा दिया अनूप पुस्तकालय संग्रहालय, ठीक है, चित्रशैली के अंदर, लिख दिया। आगे लिखो तुलती महल, तुलती, तुलती महल कहां पर है ये? जोधपुर, देखो बेटा जोधपुर। तुलती महल कहां पर है ये? जोधपुर में, लिख दिया। फिर लिखो छत्र महल,
छत्र महल कहाँ है ये? बूंदी में। कहाँ है ये? बूंदी में। देखो छत्र महल बूंदी। इधर बेटा छत्र महल कहाँ है? बूंदी में। ठीक है, लिखो। फिर लिखो शीश महल। लिखो शीश महल। शीश महल कहाँ है बेटा? शीश महल ये जयपुर। प्रेम रतन धन पायो मूवी देखी किसी ने? उसके अंदर वो कांची कांच है ना, वो यहाँ की शूटिंग है। ठीक है, शीश महल जयपुर की। लिखो। देखो निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह। निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। सवाई जयसिंह लगता, मिर्जा राजा जयसिंह लगता। ठीक है, ध्यान रखना है ना। जयसिंह 3 थे। कहां पर? जयपुर में। ठीक है, नहीं ये जयसिंह फर्स्ट है वैसे तो, है ना। मिर्जा राजा जयसिंह मतलब फर्स्ट है ना। लिखो अपना दीवान ए आम। दीवान ए आम। ठीक है, दीवान ए आम। देखो बेटा दीवान ए आम। दीवान ए आम। देखो शीश महल को है ना, शीश महल को कवि बिहारी ने क्या कहा है? दर्पण धाम। तो लिखो, लिखो शीश महल को, देखो शीश महल को कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है? दर्पण धाम कहाँ है? दर्पण धाम कहाँ है? देखो दर्पण धाम कहाँ है? ठीक है बेटा, लिख दिया बेटा, लिख दिया। हाँ, कवि बिहारी ने क्या कहा? दर्पण धाम कहाँ है। ठीक है, आगे लिखो मान महल। मान महल पुष्कर अजमेर में है। जयपुर का मान सिंह था ना, उसका महल है ये मान महल। ठीक है, जागीर के महल भी पुष्कर अजमेर में, ये मैंने लिखवा दिया पहले। ठीक है, नीचे लिखो मान सिंह का महल। मान सिंह के महल लिखो, मान सिंह के महल। मान सिंह के महल। मान सिंह के महल कहां पर है? ये जालौर में है। ठीक है, पद्मिनी महल अपन कहां पढ़ेंगे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किला पढ़ेंगे ना, उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे महल। ठीक है, बाकी जो महल बचे हुए वो हम कहां पढ़ेंगे? किलों के अंदर। ठीक है, वो पूछेंगे कौन से दुर्ग में कौन सा महल है, तो दुर्ग लिख देंगे और दर्शनीय स्थल वहां लिख देंगे। ठीक है, तो ये महल आपके खत्म होते हैं। ठीक है।